वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। BTS News reporter Mr. Ali. किस लिए कैंटीन मार्च निकाले, क्या वजह से निकाले हैं? देखिए, बुनकरों ने जो अपनी फ्लैट रेट की बिजली को लेकर जो आज लगातार 16वां दिन है हड़ताल का, हमारी सरकार से लगातार मांगें चल रही है जो अभी तक नहीं मानी गई है। इसी के हम अपनी मांगों को लेकर के आज कैंडल मार्च और तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं। यहाँ कटहर की मैदान से होते हुए हम पिलीकोठी से नेशनल इंटर कॉलेज तक जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को बनारस वाराणसी आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारी बात आप मीडिया द्वारा उन तक पहुंचाई जाए ताकि हम बुनकरों की जल्दी से जल्दी उनके कारोबार की बहाली हो और हमारे फ्लैट रेट को जो तो वापस किया जाए। बुनकर बहुत बदहाल है। आज हम लोग इतनी कंडीशन में नहीं हैं कि हम उनको जो तो उनकी पूरी जो ये रेट कमर्शियल चाहते हैं हम उसको तो उनको कमर्शियल रेट पर हम पे कर सकें, क्योंकि हम बनारसी कारोबार चाहे पावरलूम से या हथकरघा से जो भी करते हैं हम 18% उस पर ओवरऑल टैक्स देते हैं। इस इसमें जरी, रेशम, मसराइज और जीएसटी को लेकर के तो सरकार को हमारा बहुत राजस्व वैसे भी हमारा जाता है हमारी बनारसी साड़ी और पावरलूम के ज़रिए से, लेकिन सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार हम लोगों ने अपनी बात आपके द्वारा, अपने तमाम बुनकरों के द्वारा बार बार हम रख रहे हैं और हमारी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे सांसद भी हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि हम बुनकरों पे जो बहुत गरीब तबका होता है, बहुत मजदूर है, क्योंकि जो आज हड़ताल पे हैं, जो 100-150 रुपये की रोज़ अपनी रोज़ी करमाकर 8 से 10 लोगों की जो जीविका चलाते हैं, अपने खाने पीने का शुरू करते हैं, आज कुआं खोदते हैं और आज ही पानी पीते हैं। इन लोगों को आप अपना दया दृष्टि बनाए रखें और हमारी बातों को जल्द से जल्द मांग कर हमारी हड़ताल खत्म हो। कुछ साबित करने की बात नहीं है भाई, हमने सरकार के सामने अपनी बात रखने का कुछ अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को दिखाना चाह रहे हैं। और कैंडल मार्च के साबित क्या करना है? कैंडल मार्च हम इसलिए कि कहीं अगर मान लीजिए रोशनी नहीं पहुंच रही है, कहीं अगर अंधेरे में सरकार या हम लोग हैं तो सरकार हम लोगों को बता दे कि इसका क्या उचित रास्ता है और हम अपनी बातों को सरकार तक किस तरह पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमने कैंडल मार्च निकाल करके जो तिरंगा यात्रा भी हमने निकाली है। पीएमओ कार्यालय से लेके मुख्यालय तक आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, उसके बावजूद भी अभी तक आप लोग को राहत नहीं मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, राहत की जहाँ तक बात है तो हम लोगों को जहाँ तक उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हम लोगों को बुलाता बात करने के लिए, हमारा वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन जाकर उनसे बात करता। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जो रेट पर बिजली लगातार मिलती आ रही थी हमें उसी रेट पर दी जाए, हमसे आप डबल रेट ले लीजिए, 4 गुना रेट कर लीजिए, लेकिन हमारा कोई हमारी बात को आप सुनिए। जब तक हमें बुलाकर हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारा डेलीगेशन आपके साथ वार्ता नहीं करेगा, तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि हम अपनी बात को कहना क्या चाह रहे हो, क्या हमारी मांगे हैं। हमारी मांग को आप सुनिए और आप समझिए, क्योंकि हम 1000 करोड़ की जीएसटी भी देते हैं, हम रेशम पर भी टैक्स देते हैं, हम मसराइज पर भी टैक्स देते हैं, हम जरी पर भी देते हैं। ऐसा नहीं, हम हिंदुस्तान के ये बनारसी साड़ी का व्यापार एक ऐसा है, आप किसी भी परिवार में पूछ लीजिए क्या उनके यहाँ जब गरीब से गरीब परिवार में जब कोई शादी होती है तो क्या उस घर की बेटी को, उस घर की बहन को उनकी इच्छा नहीं होती है, दिली ख्वाहिश नहीं होती कि हमको एक बनारसी लिबास में, एक बनारसी साड़ी में हमको विदा किया जाए। ये हिंदुस्तान से पूरे दुनिया के अंदर जहाँ भी हिंदुस्तानी एनआरआई बसते हैं उस सबकी अपनी इच्छा होती है कि हमको एक बनारसी साड़ी जरूर से दी जाए। हम लाखों लाख का उनको दहेज दे देते हैं, लेकिन अगर एक बनारसी साड़ी नहीं देते हैं तो हमारे जो तो बहन बेटी अधूरी लगती है, लगता है कि उनका दुल्हन का लिबास पूरा नहीं हुआ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि भाई फ्लैट रेट जो हमको मिलता था, आप अगर फ्लैट रेट नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे साथ कोई रेट फिक्स कर लें, हमारा कोई रेट फिर से फिक्स कर ले, डबल कर ले, 4 गुना कर लें और हमसे इसको पूरा करने के बाद हमारा जो है तो बहाल कर कर उसको नए रेट पर ला। पर यूनिट सरकार दे तो रही है आपको? क्या चीज़ क्या दे रही है सरकार? देखिए, सरकार हम लोग की 1 सितंबर को जब पहली बंदी हुई तो सरकार ने 3 तारीख को
बनारस से पूरे उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन को बुलाया और तमाम डेलीगेशन जब वहाँ पे पहुँचा लखनऊ के अंदर तो रमण सिंह थे और उनके सचिव थे और तमाम सरकार के उच्च अधिकारी थे। उन्होंने इस बात को फौरी तौर पर ये माना कि हम 31 जुलाई तक जो फ्लैट रेट हमको बुनकर देता आ रहा था, कार्ड से बिजली जमा होती थी, हम उस पर जमा कर लेंगे और उसके बाद 15 दिन के अंदर हम कोई नया और अच्छा रेट लगाएंगे ताकि बुनकर की भी खुशहाली बनी रहे और रोजी रोजगार भी करने में कोई दिक्कत ना हो। उसी को हम लोग मानकर वापस चले आते। उसके बाद हमारे पास ऐसा धोखा हो गया जो कि हमें दोबारा 15 अक्टूबर को फिर बंदी करनी पड़ी। हमें बंदी करने का कोई शौक नहीं है। आज तमाम गरीब परिवार है जो बता नहीं पा रहा है, लेकिन उनके घर में चूल्हा भी वक्त पर नहीं जल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है, घर की औरतें भूखे रह रही हैं, लेकिन अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए किसी से कहने नहीं जा रही हैं। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे बातों पर गौर करते हुए हमारी बात को मान ली जाए। हम भी सरकार के साथ रहेंगे, बुनकर खुशहाल हो जाए और हमारी रोजी रोजगार पटरी पर लौट जाए। मैं हाजी रहमतुल्लाह अंसारी, बुनकर महासभा का महासचिव उत्तर प्रदेश का। आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा और कैंडल मार्च के जरिए हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। 15 दिन से ऊपर हो गया है, हम लोगों का कारोबार बंद है। फ्लैट रेट बिजली जो हम लोगों को सरकार दे रही थी उस पर रोक लगा दी है। कमर्शियल के दर से हमको बिजली देने के लिए सरकार कह रही है। हमारा घर बार कारोबार रोजी रोजगार नहीं चल पाएगा कमर्शियल से। हमने सरकार से कई बार अपनी बातें रखी। सरकार हमसे बार बार आश्वासन दे रही है कि हम इससे पहले से बेहतर आपको बिजली देंगे, पहले से सस्ती देंगे। जब बुनकर भूखा मर जाएगा, जब बुनकर की लाशें सड़कों और गलियों पर गिरने लगेगी या बुनकर पलायन करके दूसरे प्रदेश में चला जाएगा, तब सरकार जागेगी। सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने बाहर सड़क पर निकले हैं और इस मार्च के माध्यम से गांधी जी के तरीके पर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हुए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी खामोशी को हमारी बुद्धिली ना समझे। जब बुनकर बोलता है तो सिकंदर भी काँप जाता है। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हम खामोश हैं, अहिंसावादी तरीके पर हैं, तो हमें कमज़ोर ना समझा जाए। हम अपने बाल बच्चे को अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कांतराय है, अध्यक्ष वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ। ये आज जो कैंडल मार्च निकाला गया, किसके लिए निकाला गया ये? आज कैंडल मार्च जो निकाला गया है हमारी सरकार से बिजली समस्या को लेकर के हम तमाम तरीके से मानव श्रृंखला से लेकर मुख्यालय से जाने तक, जिला मुख्यालय से पत्रक देने से लेकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री तक मैंने पत्रक देने का काम किया है। उसी कड़ी में आज हमारा कैंडल मार्च है और इसी तरह हमारे एक जो है मार्च निकल रहे हैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। आज 15 दिन हो गया आपका ये हड़ताल होकर बुनकरों का, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई मैसेज आया आप लोगों को? सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई मैसेज जरूर नहीं आया, लेकिन हमारी बातें सरकार तक पहुंच रही हैं। इसलिए कल के डेट में हमारी एक मांग और पूरी हुई है। जो हमारी मांग थी कि बुनकरों के एरियर 0 किया जाए, हमारी मांग थी कि बुनकरों के आरसी वापस किया जाए, उस संदर्भ में कल 28 अक्टूबर को आदेश आया है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन हमारी मेन मांग जो है फ्लैट रेट वापसी की है। फ्लैट रेट उचित मूल्य वृद्धि के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे दे और मैं अपने कारोबार को कर सकूं। तो आज जो कैंडल मार्च निकला है आपके हर एरिया से निकला है या पूरे बनारस में आ जाइए? पूरे हर एरिया में निकला है। हर एरिया में अलग अलग किया जा रहा है। बजरडीहा में अलग है, मदनपुरा में अलग है, रेवड़ी तालाब अलग है, लोहता में अलग है। सब जगह जहाँ जहाँ बुनकर है अपना काम कर रहे हैं। ये सिर्फ वाराणसी में कि पूरे उत्तर प्रदेश में है ये बुनकरों का? ये हमारे बनारस में ये हमारा जो चल रहा कार्यक्रम बनारस का अलग चल रहा है, प्रदेश का अलग चल रहा है, हर जनपद का अपना अलग प्रोग्राम चल रहा है।
पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद।